परं मनोरम पवित्र सुंदर ये आर्यविद्या का भव्य मंदिर परम मनोरम पवित्र सुंदर ये आर्यविद्या का भव्य मंदिर आपके सामने, आपके समक्ष अध्यक्षीय उद्बोधन का समय आ गया है। मैं अपने इस काशी की कुल परंपरा के अन्यतम विद्वान, पद्म भूषण, स्वनामधन्य और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर देवी प्रसाद द्विवेदी सर से आग्रह करूंगा कि माननीय आए और अपने अध्यक्षीय भाषण से हम सबको कृतकृत्य करें। पद्म भूषण माननीय प्रोफेसर देवी प्रसाद द्विवेदी। तो तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। त्रैलोक्य नारी नगरी काशी, जिसके अधिष्ठाता भूत भावन भगवान शंकर हैं, साकार रूप में रहते हुए भी इस संसार में और ख़ास तौर से काशी में ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। ज्ञान की नगरी है, अनेक शास्त्रों की नगरी है। इस नगरी में स्थान बल प्रधानम नवल प्रधानम, स्थान की प्रधानता होती है। इस काशी त्रैलोक्य नारी नगरी में DAV PG कॉलेज, दयानंद महाविद्यालय में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका आज संपूर्ति दिवस है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जाने माने प्राच्य विद्या के मूर्धन्य विद्वान, भारत प्रसिद्ध मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि इस कॉलेज का मैं छात्र रहा और इस कॉलेज में इस प्रकार का सेमिनार, संगोष्ठी का आयोजन हो, जिसमें ऐसे महारथी संपूर्ति समारोह के चीफ गेस्ट हो, मुख्य अतिथि हो, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। इतना नहीं, हमारे बीच पूर्व कुलपति प्रोफेसर DK मोहंता, जो स्वयं संस्कृत शास्त्र के जाने माने विद्वान हैं और 2 बार वाइस चांसलर रह चुके हैं, वो हमारे बीच विषय के विभिन्न पक्षों को 2 दिन में रखें। हमारा बेटा विश्रुत बड़ा तारीफ करता था, एयरपोर्ट पर गया था ले आने के लिए उनको, क्या बड़े जाने माने विद्वान। क्योंकि मेरा बंगला भाषा और बांग्ला प्रदेश से कुछ थोड़ा बहुत संबंध रहा, ज़्यादा तो नहीं रहा, लेकिन एक लंबे पीरियड तक असम यूनिवर्सिटी में विजिटर नॉमिनी में था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें वाइस चांसलर हुआ करते थे प्रोफेसर तपोधीर भट्टाचार्य जी। आसाम यूनिवर्सिटी में कलकत्ता से जाना होता है सिलचर, सिलचर के बाद फिर तो संस्कृत, दर्शन और बांग्ला तीनों का सामंजस्य वहाँ देखने को मिलता था। मैंने ये महसूस किया कि जो हमारा संस्कृत शास्त्र है वो देववाणी है, सामान्य विषय तो है नहीं। जब तक आप देववाणी का अध्ययन नहीं करते हैं, नहीं जानते हैं, तब तक आप समाज और विकास तथा अपने को नहीं समझ पाते हैं। तो हमारे बीच ऐसे मूर्धन्य विद्वान हैं। इस कॉलेज के एक ऐसे मूर्धन्य विद्वान, संस्कृत शास्त्र के जाने वाले प्रोफेसर मिस्त्री लाल जी हैं। उन्होंने दर्शन के अनेक पक्ष को यहाँ रखा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस कार्यक्रम
के संयोजक भाई डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी किसी विषय की गंभीरता को विचार करने के लिए संजय का बड़ा भारी रोल रहा है, बड़ा भारी शास्त्र जीवन जीने की शैली में संजय का एक योगदान रहा है। उन्होंने बिहारी लाल को बुलवा लिया इस संपूर्ति कार्यक्रम में। संजय भी सामान्य दर्शन का एक स्वरूप संजय है। महाभारत हुआ, उसमें संजय की भूमिका बड़ा भारी भूमिका थी। तो इस कॉलेज के दर्शन विभाग के जो इस समय अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी, उनके प्रयास से CPR के सौजन्य से ये 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज संपूर्ति का समारोह है। तमाम हमारे भाई बहन सब बैठे हुए हैं। घड़ी में 5 बज रहा है। अध्यक्षीय भाषण क्या दिया जाए, आखिर में अध्यक्ष को बोलना पड़ता है और तब तक सबका दिमाग बैटरी खत्म हो जाता है। ये होता है कि जल्दी अध्यक्ष समाप्त करें, कितना जल्दी बोल के खत्म करें बस। एक दर्शन ये भी है पेशेंस। आज मनुष्य में पेशेंस नहीं है, और खास तौर से जो शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्र पढ़ने वाले विद्वान हैं, उनके में पेशेंस बिल्कुल नहीं रहता है। और मैं समझता हूं कि जो ये पेशेंस नहीं है, ये भी एक जीवन जीने का जो दर्शन है, दर्शन सामान्य चीज नहीं है। आदि शंकर ने अपने शांकर भाष्य में लिखा है कि सत्यान्वितम मिथुनीकृत लोक व्यवहार। इस संसार में लोक व्यवहार अगर करना है तो उसका उन्होंने एक सूत्र बताया, सत्यान्वितम, सत्यम अनृतम। सत्य और असत्य के सौजन्य से लोक व्यवहार चलता है। केवल सत्य सत्यम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। केवल सत्यता के साथ जीवन नहीं चल सकता है। सत्य के एक तरफ आपने कहा कि असत्यम न ब्रूयात, झूठ नहीं बोलना, लेकिन लोक व्यवहार के लिए लोक व्यवहार अगर चलाना है तब तो असत्य का भी आपको वर्ण करना पड़ेगा। ये शंकर ने अपने शांकर भाष्य में लिखा है, दर्शन का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाना ग्रंथ शांकर भाष्य, सत्यान्वितम लोक व्यवहार। सत्य और असत्य। हमारे कुलपति जी हैं, सुबह से लेकर रात 10 बजे तक व्यस्त रहते हैं, ऑफिस में 8 बजे तक कार्य करते हैं। मार टेलीफोन दुनिया भर का आता रहता है, न खाने का मौका न सुनने का। उसमें किस रूप में अपने को खाते हैं, कैसे पानी पीते हैं, नाश्ता करते हैं, क्या करते हैं। तो कभी कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभी हम लोग बात करते हैं, चाहते हैं कि हाँ कुछ कॉन्फिडेंशियल बातचीत करें। कह दो कि हाँ ठीक है, अभी किसी बैठा दो उनको 10 मिनट, अभी कह दो कि मीटिंग चल रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका कि मुझे करने के लिए आप प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, DM के यहाँ आप चले जाइए, कमिश्नर के यहाँ DM साहब भीतर नाश्ता करते हैं और टेलीफोन से पूछे साहब मीटिंग में लगे बैठे हुए हैं। DM साहब सो रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, आपसे उस समय नहीं बात कर पाते हैं, नहीं मिल पाते हैं। अगर ये असत्य का सामंजस्य न करें, वर्ण न करें, तो जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए पूर्व में ही आचार्य शंकर ने सत्यामृतम मिथुनीकृत लोक व्यवहार कहा। जीने की कला के साथ साथ ये जो सत्य असत्य, यूँ कहा जाए कि शिक्षा का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, अगर आपको साहित्य पढ़ना है, अर्थ की निष्पत्ति करना है, तब भी आपको दर्शन का सहारा लेना पड़ेगा। बिना दर्शन के सहारा के आप व्यंजना में आप बात नहीं कर सकते हैं, लक्षणा में बात आप नहीं कर सकते हैं। लक्षणा क्या है, व्यंजना क्या है, अभिधा सीधे सीधे आप कह सकते हैं, लेकिन आपको गंगायाम घोषा अगर कहना है तो दर्शन का सहारा लेना पड़ेगा। साहित्य में भी दर्शन छिपा हुआ है। गंगायाम घोषा, गंगा में झोपड़ी,
गंगा में झोपड़ी नहीं हो सकती है, ये दर्शन है। व्यंजना में तेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, क्या है? ये दर्शन है। बिना दर्शन के आप साहित्य का भी बोध आपको नहीं हो सकता है। यूं कहा जाए कि जीवन के हर क्षेत्र में, हर विषय में दर्शन का बड़ा भारी महत्व है, और दर्शन के साथ ही हम अपने जीवन को और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं और यथार्थ का ज्ञान कर सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति हार्दिक शुभ नमस्कार करते हुए अपने वाणी को विराम करता हूं।